हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जैसा कि कार्डियोवैस्कुलर का जो है लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए थे और उस चैप्टर में हम लोग कार्डियोवैस्कुलर के चैप्टर में 2 लेक्चर कर लिए हैं। तो इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज़ आप लोग जो है वो दोनों लेक्चर ज़रूर देखिएगा और वो दोनों लेक्चर देखने के बाद ही लेक्चर आपको समझ में आएगा। चूँकि कार्डियो फिजियोलॉजी में हम लोग इम्पल्स कंडक्शन ज़्यादातर नहीं देखते हैं, ज़्यादातर नहीं पढ़ाया जाता है और बेसिकली 11-12 की क्लासेस में तो नहीं ही पढ़ाया जाता है, बीएससी ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ाया जाता है। जब हम लोग जनरली सीएसआईआर की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे हमसे सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत ही डीप पढ़ना है। एमएससी बेसिकली ये लेक्चर ज़्यादातर जो है एमएससी के बच्चों के लिए है और जो सीएसआईआर नेट जो है जेआरएफ की तैयारी करते हैं लाइफ साइंस से उनके लिए है। तो ये लेक्चर उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोई भी अगर जो है 11-12 का बच्चा भी देखेगा तो वो भी चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएगा, इसलिए समझने का प्रयास जरूर करें। एक बार लेक्चर को ध्यान से देखें और ध्यान से देखने के बाद ही ये डिसाइड करें कि लेक्चर उसके लायक है कि नहीं है, तो जरूर जो है इस लेक्चर को देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरे दो जो पहले लेक्चर हैं, जो मैंने जो है एक जो है नॉर्मल हार्ट के स्ट्रक्चर को बताया है, इसके बाद हमने जो है पूरा जो है AB नोड SO नोड के बारे में बताया, कैसे इम्पल्स का जनरेशन होता है। उसी इम्पल्स को हम इलेक्ट्रिकल मेथड से देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है डिफरेंट आयंस जो है इलेक्ट्रिकल मेथड से जो है कंडक्शन करते हैं और कैसे मसल का कंट्रैक्शन होता है, कैसे नोडल सेल से कंट्रैक्टाइल सेल तक मैसेज जाता है और मसल का कंट्रैक्शन होता है। मायो जो है कार्डियम में जो मसल्स है उसका कंट्रैक्शन होगा और हार्ट जो है कैसे पंप करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हार्ट होता है उसमें मायोकार्डियम में जाएंगे तो उसमें 2 तरह के सेल्स पाई जाती हैं, एक नोडल सेल्स होती हैं और दूसरी सेल्स जो होती है हमारी जो है कंट्रैक्टाइल सेल्स होती है। नोडल सेल्स नोड्स पे पाई जाती हैं, जैसे 2 नोड्स होते हैं, एसए नोड और एबी नोड। तो नोडल सेल्स वहां पाई जाती है। जैसे मैंने यहाँ एक सीरीज ऑफ सेल्स बना दिया है, तो जैसे सबसे पहले हमने नोडल सेल्स बना दिया, अब सीरीज ऑफ सेल्स मान लीजिए हमारा एसए नोड हो जाए। अगर हम इसको कहें कि ये हमारा एसए नोड है, ये हमारा एसए नोड है, ये नोडल सेल है और उसको ये पूरा हमने बड़ा करके नोडल सेल को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है, नोडल सेल्स को। और फिर सीरीज ऑफ कंट्रैक्टाइल सेल 4 हो गया, फिर लास्ट में एक और AB नोड हो जाएगा, तो ये भी एक नोडल सेल्स हो जाएंगे। इस तरीके से नोडल सेल्स में पहले हम देखेंगे कैसे नोडल सेल मैसेज को कंट्रैक्टाइल सेल को ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ द चैनल्स और आयन के मूवमेंट के फॉर्म में। उसको हम इन जो है डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो हमारा नोडल सेल्स होता है, नोडल सेल्स चूंकि सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में जब नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे या नर्वस सिस्टम आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वह पोलराइज्ड होती है। मतलब मेम्ब्रेन पर -70 मिलीवोल्ट का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। मतलब जो मेम्ब्रेन होती है उसके दोनों तरफ जो है चार्ज होता है। बाहर की तरफ जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर की तरफ जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो है चार्ज का जो डिफरेंस होता है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कह लेते हैं, इसी को कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब ऐसी जो है ऐसा पोटेंशियल जिसपे मेम्ब्रेन रेस्ट पर है और रेस्ट पर होने के साथ साथ रेडी टू ट्रांसमिट द इम्पल्स, मतलब कंडक्ट कर इम्पल्स के कंडक्शन की कंडीशन में भी है। अगर वह रेस्ट में नहीं रहेगी तो वो कभी भी इम्पल्स का कंडक्शन नहीं करेगी। तो एक तो ये देखना होता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन वेरी करता है। तो यहाँ पे नोडल सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वह है -60 मिलीवोल्ट, जबकि नॉर्मल न्यूरॉन सेल्स का कितना होता है -70 मिलीवोल्ट होता है। और कंट्रैक्टाइल सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वह -90 मिलीवोल्ट होता है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द नोडल सेल एंड कंट्रैक्टाइल सेल। तो एक तो ये बात जानना है। और फिर इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जब हम सुटेबल स्टिमुलस देते हैं तो उस स्टिमुलस के इफेक्ट में इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है, मतलब चार्ज में डिफरेंस आता है और जिसके कारण देता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आता है और एक्शन पोटेंशियल आता है और कोई भी इंपल्स कंडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे उसी चीज को ग्राफ के माध्यम से भी, और क्या क्या मूवमेंट हो रहा है उस ग्राफ को हम लोग देखेंगे। होता क्या है कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के जो नोडल सेल्स होते हैं, उस नोडल सेल्स में क्या होते हैं कि ये जैसे एक नोडल सेल का स्ट्रक्चर हमने बना के रखा हुआ है। तो नोडल सेल जो होती है, सबसे पहले ये जान लें
कि नोडल सेल और कंट्रैक्टाइल सेल आपस में कनेक्टेड रहती है और कनेक्शन इनका सेल टू सेल जो कनेक्शन होता है उसको डेस्मोसोम कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, साइटोस्केलेटन में पढ़ाया जाता है कि सेल से सेल का कनेक्शन को डेस्मोसोम कहा जाता है। डेस्मोसोम में होता क्या है, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है कैडहेरिन। इस प्रोटीन का नाम है, ये जो हरी वाली प्रोटीन ग्रीन कलर से हमने दिखाया हुआ है इसको कहते हैं कैडहेरिन। मतलब ये मतलब एडहेरिन प्रोटीन है जो कैल्शियम डिपेंडेंट है, इसलिए इसका नाम कैडहेरिन कह दिया गया। कैल्शियम डिपेंडेंट एडहेरिन प्रोटीन है जो सेल को सेल से कनेक्ट करे, दो सेल को आपस में जोड़ती है। और यह जो है कैडहेरिन प्रोटीन हर अपनी सेल के साइटोप्लाज्म में एक जो है प्रोटीन से जुड़ी रहती है जिसका नाम है डेस्मोप्लाइकिन। डेस्मोप्लाइकिन फर्दर जो है एक फाइब्रस प्रोटीन से जुड़ी होती है जिसको केराटिन कहते हैं। तो इस तरीके से सेल आपस में जुड़े रहते हैं। तो सेल का सेल से कनेक्शन, जैसा कि इसमें सीरीज ऑफ सेल्स में हमने दिखा भी दिया है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। प्लस जो सेल्स होती है ना, जो हार्ड सेल्स होती हैं, इनके बीच क्या होता है कि कनेक्शंस होते हैं, प्रोटीन के चैनल्स लगे होते हैं जो इंटरपास करते हैं, सेल को क्रॉस करेंगे। इनको हम लोग गैप जंक्शन भी कहते हैं। इन सेल के कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, गैप जंक्शन कहते हैं, जिसके थ्रू आयंस का मूवमेंट होता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल आयंस का मूवमेंट हो जाता है। तो ये तो हमारा हो गया कि सेल का सेल से कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका जो है जो भी इंपल्स होगा, जो भी सूचना होगी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट सेल को, और नेक्स्ट सेल में जो एक्टिविटी होनी है वो होगा। इसी तरीके से हमारा हार्ट जो है कंट्रैक्टाइल वर्क कर पाता है और हार्ट पंपिंग में कंट्रैक्शन कर पाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा नोडल सेल होगा, इन नोडल सेल में कुछ चैनल्स होते हैं जिनका नाम है फनी सोडियम चैनल। इसका नाम है फनी सोडियम चैनल्स, और ये बिल्कुल स्लो जो है लीकिंग चैनल्स होते हैं जो सोडियम आयन को, चूंकि हमको पता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यहाँ पे ये कौन रीजन है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाहर के रीजन को ECF कहते हैं और अंदर वाले रीजन को ICF कहते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन ज्यादा होता है, तो फनी सोडियम आयन के माध्यम से क्या होता है कि जो है पैसिवली जो है सोडियम कुछ जो है अंदर जाता है, इन्फ्लक्स होता है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण जो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 मिलीवोल्ट है वह जो है चेंज होने लगता है। क्योंकि जब निगेटिव वो मतलब होता है कि इसके अंदर निगेटिव आयन है, लेकिन जब इसमें पॉजिटिव आयन जो है इंटर करता है तो इसका निगेटिव शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड द पॉजिटिव। इट मीन्स कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है विल चेंज टू द -60 टू -55 मिलीवोल्ट। और जो -55 मिलीवोल्ट का जो पोटेंशियल है, यहाँ पे जो -55 मिलीवोल्ट का एक पोटेंशियल जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है ड्यू टू दिस फनी सोडियम चैनल, दिस जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है ओपन द टी टाइप। कौन से चैनल को ओपन कर रहा है, टी टाइप कैल्शियम चैनल। टी टाइप कैल्शियम चैनल से स्लोली जो है कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स होता है, मतलब कैल्शियम आयन बाहर से, मतलब कि ECF से ICF में आता है और स्लोली आता है। ये क्या करता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चेंज कर देता है, -55 से -55 से पोटेंशियल डिफरेंस में इसने कितना चेंज कर दिया, -40 कर दिया। और जो ये -40 जो है मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, वही हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि -60 जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो फनी सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल खोलने के कारण इसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ये अटेन कर लेता है। तो जैसे ही जो है ये क्या करेगा कि -40 आएगा और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जिसको कहते हैं, वैसे ही L टाइप कैल्शियम चैनल खुल जाता है। जब L टाइप टी टाइप कैल्शियम चैनल खुलता है तो स्लोली जो है आयन का मूवमेंट होता है कैल्शियम, और जब L टाइप खुलता है, क्योंकि ज्यादा समय के लिए भी खुलता है ये, तो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स होता है, जिसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आता है। -40 से +10 हो जाता है। -40 से जब +10 हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो आयन ज्यादा से ज्यादा अंदर आ चुके हैं, वो कुछ आयन देखिए यहाँ से कनेक्शन से होते हुए दूसरे मतलब कंट्रैक्टाइल सेल में पास कर जाते हैं। यहाँ का जो आयन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, वह कनेक्शन एक ट्यूबुलर प्रोटीन है जिसको कहते हैं, इससे होकर के कंट्रैक्टाइल सेल में चले जाते हैं। और कंट्रैक्टाइल सेल में चले जाते हैं जब, तो ये क्या करता है, कंट्रैक्टाइल सेल का भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है जो होता है -90। तो ये क्या करेगा, जैसे आयन इंटर करेगा वैसे ही ये इसके भी पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज करने लगता है। -90 से कितना कर देता है, -70 कर देता है। और यह इसका क्या है, TP है, मतलब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है।
जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आया है यह कैसे आएगा, यह थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है कैसे आता है, जो कनेक्शन से आयन आए हुए हैं। और ये जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -70 है, -70 मिलीवोल्ट है, वह जो है किसको ओपन कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, ओपनिंग अ वोल्टेज गेटेड चैनल। तो याद रखना है कि जो इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है, जो इंपल्स का कंडक्शन इन नोडल सेल हो रहा है, वो टोटली डिपेंडेंट ऑन कैल्शियम आयन होता है, जबकि कंट्रैक्टाइल सेल में जो हमारा इंपल्स का कंडक्शन होगा वह डिपेंडेंट ऑन जो है सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल के ऊपर होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मेजर चेंज जो है सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल ला रहा है, और यहाँ पे मेजर चेंज कौन ला रहा है, कैल्शियम का एल टाइप चैनल लाता है। तो यहाँ पे जैसे ही सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल खुलता है तो तेजी से सोडियम आना शुरू होता है, क्योंकि हमको पता है कि सोडियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल होता है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए खुलता है, और तेजी से सोडियम का इन्फ्लक्स करा दिया। इसका मतलब कि इसके पोटेंशियल डिफरेंस में -70 से कितना चेंज करा देता है, -70 से इतना कितना चेंज करा दिया, +40 तक चेंज करा देता है। और जैसे ही +40 पे पहुंचता है वैसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोटेशियम का चैनल खुल जाता है +40 पे। तो पोटेशियम आयन क्या करते हैं कि बाहर, अंदर से बाहर जाने लगता है, जिसके कारण जो है पोटेशियम आयन, चूंकि हमको पता है कि पोटेशियम आयन जब अंदर रहता है तो यह किसी जो है निगेटिव चार्ज आयन से जुड़ा रहता है। तो जैसे ही पोटेशियम आयन बाहर जाना प्रारंभ करेगा वैसे ही अंदर निगेटिव चार्ज आयन अकेला हो जाता है और यह निगेटिव चार्ज डेवलप करने लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमने +40 चार्ज था, यहाँ पे निगेटिव चार्ज विकसित होने लगेगा, डेवलप होने लगेगा, जिसके कारण +40 जो चार्ज है वो 0 की तरफ बढ़ेगा, मतलब 0 की तरफ यहाँ पे बढ़ जाता है, मतलब 0 मिलीवोल्ट हो जाता है ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ दिस पोटेशियम आयन चैनल। लेकिन जैसे ही 0 पे पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचता है वैसे ही एल टाइप कैल्शियम चैनल भी खुल जाता है। तो ग्राफ में अगर देखें तो इस जो हमारा जो है नोडल टिश्यू है वहां का ग्राफ तो देखिए बहुत शार्प मिलता है। पहले फनी चैनल खुलेगा, फिर कैल्शियम चैनल खुलेगा तो टीपी आएगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आ जाएगा, फिर एल टाइप कैल्शियम चैनल खुलेगा तो तेजी से जो है पोटेंशियल डिफरेंस में आएगा +10 का, और देन जो है यहाँ पे अगर देखें तो इसके तुरंत बाद जो है कौन सा चैनल खुल जाता है, पोटेशियम के चैनल खुल जाते हैं और पोटेशियम बाहर जाने लगता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे पोटेशियम आयन चैनल खुल गया और यह फिर से जो है आपका रीपोलराइजेशन हो गया, तो ये होता है रीपोलराइज्ड हो जाता है। तो मतलब ये नेक्स्ट सिग्नल को स्टार्ट कर सकता है। जबकि इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो यहाँ पे पोटेशियम चैनल खुला तो इसने क्या किया कि पोटेंशियल डिफरेंस 40 से 0 पे लाया और इसी समय 0 पर ही क्या खुल गया, एल टाइप कैल्शियम चैनल खुल जाता है, तो कैल्शियम अंदर आने लगता है। तो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम चैनल खुलने से जो है सोडियम के मूवमेंट चैनल के खुलने से क्या होता है, इसके अंदर जो है क्या होगा, +40 का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। लेकिन उसके बाद सोडियम चैनल देखिए यहाँ से खुल गया है तो थोड़ा सा क्या होता है, इसके अंदर जो है रिपोलराइजेशन की स्थिति होती है। लेकिन जैसे ही जो है ये 0 पे आता है, जैसे ये 0 पे पहुंचता है वैसे यहाँ पे एल टाइप कैल्शियम चैनल खुलने से इसमें प्लेटिव स्टेज बन जाता है। कुछ समय के लिए इसके पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज नहीं होता है, स्टेबल हो जाता है। और उसके बाद ये जो कैल्शियम है 0 पे, जो कैल्शियम चैनल खुलने से जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, ये कैल्शियम आता है इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस जो है कंट्रैक्टाइल टिश्यू में। चूंकि ये मसल सेल है इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है रेंडिन 2 रिसेप्टर। रेंडिन 2 रिसेप्टर से कैल्शियम बाइंड करता है और इसके चैनल, इसमें प्रेजेंट एक चैनल को खोल देता है। तो ये कैल्शियम चैनल जो आया हुआ है ये सफिशिएंट नहीं है, तो ये क्या करता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल में क्या होता है, स्टोर हाउस होता है फॉर द कैल्शियम। तो ये रेंडिन 2 रिसेप्टर से बाइंड करके इसके चैनल को ओपन कर देगा, तो बहुत ब्लास्ट जो है इफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम होने लगता है। और यह कैल्शियम क्या करता है, आता है मसल्स का कंट्रैक्शन करता है, बेसिकली कार्डियक मसल्स का कंट्रैक्शन करेगा। तो मसल कंट्रैक्शन तो अलग से एक चैप्टर हमारा है, लेकिन हम जान ले कि मसल कंट्रैक्शन कैसे करता है। मसल कंट्रैक्शन में मेनली एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे मसल कंट्रैक्शन होगा और हार्ट की पंपिंग हो जाती है और हम जो है क्या करते हैं, ब्लड को पंप कर देते हैं। फिर जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है वैसे ही कैल्शियम को अंदर पंप कर दिया जाता है दूसरे चैनल के द्वारा सोडियम के एक्सचेंज में। यहाँ पे आप प्रोटॉन के एक्सचेंज में देख रहे हैं कि कैल्शियम अंदर पंप कर रहे हैं, बदले में प्रोटॉन को बाहर ला रहे हैं। यहाँ पे कैल्शियम अंदर पंप कर रहे हैं, बदले में सोडियम को बाहर ला रहे हैं। तो इस तरीके से कैल्शियम बाहर अंदर करके पूरा कैल्शियम को फिर से हम लोग इसमें स्टोर कर देते हैं और फिर मसल
कंट्रैक्ट करके फिर जो है रिलैक्स हो जाती है। तो इस तरह से हमारा जो है नॉर्मल जो है कार्डियक मसल्स जो होती है कंट्रैक्शन करती है और हमारे ब्लड को पंप कर देती है बॉडी ऑर्गन्स को। तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल जो है जब हमारा ब्लड का पंपिंग हो रहा है, मतलब हार्ट बीट नॉर्मल है। लेकिन ये बढ़ती और घटती कैसे है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चैनल और लगा हुआ है, इस चैनल का नाम है यह GPCR है, GPCR रिसेप्टर है। जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जब कभी हमें इमरजेंसी सिचुएशन होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना है, तो ऐसे में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है जो क्या बनाता है, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन के थ्रू काम करता है और यह जाकर के रिसेप्टर से बाइंड करता है और रिसेप्टर क्या करेगा, जी स्टिमुलेटरी टाइप का GPCR को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एडेनिलेट साइक्लेज से क्या बनता है, CAMP और प्रोटीन काइनेज ए का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है कि मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट L टाइप कैल्शियम चैनल को फास्फोरिलेट कर देगा, जिससे कैल्शियम अंदर आने लगता है, जिसको डिपोलराइजेशन कहते हैं। और डिपोलराइजेशन कैल्शियम ज्यादा अंदर आने से क्या होता है कि हार्ट रेट जो नॉर्मल रहता है वो बढ़ जाता है, मतलब 100 बीट पर मिनट तक हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया कब होता है, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन में हमें काम करना है, ऐसी कंडीशन में होता है। इसी तरीके से हार्ट रेट घटता कैसे है, इसमें देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसके थ्रू काम करता है, एसिटिलकोलिन के थ्रू काम करता है। एसिटिलकोलिन केमिकल जो होता है आकर रिसेप्टर से बाइंड करेगा और जो GPCR है वो इनहिबिटरी टाइप का है, जिसके अल्फा बीटा गामा 3 सबयूनिट होते हैं। इसका अल्फा सबयूनिट अलग हो जाता है और बीटा गामा अलग हो जाता है। बीटा गामा आता है पोटेशियम चैनल को जो फास्फोरिलेट कर देता है, जिससे पोटेशियम आयन बाहर जाने लगता है और अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, जिसको हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं, जिसके कारण जो है इंपल्स कंडक्शन मतलब हार्ट बीट घट जाती है, 60 से कम हो जाती है। और यह बेसिकली किस नर्व के थ्रू किया जाता है, वैगस नर्व पे, जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 10 होती है। तो इस तरीके से जो हार्ट बीट को घटा भी सकते हैं, हार्ट बीट को बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही साथ हार्ट बीट को घटाने में इस अल्फा सबयूनिट का भी रोल होता है। अल्फा सबयूनिट डायरेक्टली जाकर के एडेनिलेट साइक्लेज को इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन काइनेज ए नहीं बनता और L टाइप कैल्शियम चैनल नहीं खुल पाता है। तो हार्ट बीट को घटाना बढ़ाना हो या जो है नॉर्मली नोडल सेल में कैसे कंडक्शन होता है, पहले नोडल सेल में इंपल्स का जनरेशन होगा, कैसे वो कंट्रैक्टाइल सेल को देता है और कैसे कंट्रैक्शन होगा, कैसे हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने नोडल और कंट्रैक्टाइल सेल के माध्यम से डिस्कस कर लिया है, जो कि कहाँ पाया जाता है, हमारे ऑरिकल्स में नोडल सेल पाई जाती है और कंट्रैक्टाइल सेल जो होती है ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों में पाई जाती है। तो एक सिंक्रोनस मेथड से जो है साथ एक मतलब रिदमिक कंट्रैक्शन के माध्यम से हम लोग जो है इस प्रोसेस को समझ लिए हैं। तो इसको दोस्तों वीडियो लेक्चर को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा और देखिए कि कैसे जो है कंट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कार्डियक आउटपुट के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो लेक्चर को कम से कम 2 बार देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, कंटेंट आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है और नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है, तो आप जरूर जो है लाइक करें जो है वीडियो को और कमेंट अपना जरूर डालें। कोई डाउट्स हो, कुछ भी आपको पूछना हो चैनल से रिलेटेड या मैटर से रिलेटेड, आप जरूर अपना कमेंट हमारे ड्रॉप बॉक्स में डालिए, उसका आंसर जरूर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान एकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।